प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका और अपने यूट्यूब चैनल कक्षा 10 विषय हिंदी मॉडल पेपर 8 को हल करेंगे। दोस्तों, मॉडल पेपर 8 को हल करेंगे। सेक्शन ए को पढ़ेंगे। पहला सवाल है, गिनती शब्द में प्रयुक्त प्रति हैं। गिनती शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रति हैं? इसका राइट आंसर होगा बे ऑप्शन सही है ई। इसमें दोस्तों ख दिया हुआ, लेकिन इसका बे ऑप्शन सही है, ई राइट आंसर है। दूसरा सवाल है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, दीर्घ संधि वाला शब्द है। दीर्घ संधि वाला कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सही, हिमालय। दीर्घ संधि वाला शब्द है हिमालय शब्द है। तीसरा सवाल है, हरी है राजनीतिक पड़ी आय पंक्ति का उपयुक्त आंस्य है। इसका राइट आंसर होगा तीसरा का बे ऑप्शन सही है। तीसरा का बे ऑप्शन सही है। श्री कृष्ण के व्यवहार में कुटिल राजनीतिज्ञों जैसा सल कपट झलक रहे हैं। बे ऑप्शन सही है तीसरा का। चौथा सवाल है, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना माना। दोस्तों क्या माना? मित्र, शत्रु, बंदूक, स्वामी। चौथा का राइट आंसर है बे ऑप्शन सही है, शत्रु। पांचवा सवाल है, आत्मकथीय रचना के रचनाकार हैं। आत्मकथीय रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पांचवा का ए ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। पांचवा का ए ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। छठा सवाल है, कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस और संगत किया। छठा का ऑप्शन है, छठा का सही सवाल है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, जन सामान्य की पीड़ा। जन सामान्य की पीड़ा, ए ऑप्शन सही है। सातवां सवाल है, बसवा द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया था। सरकंडा का, लकड़ी का, कांच का, काले रंग का। सातवां सवाल का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, सरकंडे का। आठवां सवाल है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। कबीर को, लेखक को, खिंजड़ी को, ग्रामीण वासी को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आठवां का ए ऑप्शन सही है। आठवें का ए ऑप्शन सही है, कबीर को। नवा सवाल है, नवाब साहब डिब्बे में क्या लेकर सड़े थे। क्या लेकर सड़े थे दोस्तों? नवा सवाल का राइट आंसर होगा बे ऑप्शन सही है, खीरा। नवाब साहब डिब्बे में क्या लेकर सड़े थे? खीरा लेकर सड़े थे। दूसरा सवाल है, लेखिका के पिता के स्वभाव को क्रोधी किसके बना दिया है। इसका राइट आंसर होगा दसवां का सी ऑप्शन सही है, आर्थिक तंगी ने। लेखिका के पिता के स्वभाव के क्रोधी किसने बना दिया था? आर्थिक तंगी ने बना दिया था। 11वां सवाल है, भोलानाथ किसको देकर शिक्षिका भूल जाते हैं। दोस्तों 11वां सवाल का राइट आंसर होगा दे ऑप्शन सही है, 11वां का दे ऑप्शन सही है। खेल के साथियों को, खेल के साथियों को दे ऑप्शन सही है। 12वां सवाल है, जितेन ने खेदुम को कितना निवास बताइया। 12वां सवाल का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, 12वां का ए ऑप्शन सही है, देवी देवता का। जैतेन के खेदुम किसको बताइया, निवास बताइया, देवी देवता का। दूसरा सवाल है भी, जिकिस्तान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, जिन क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे क्रिया, कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? इसकी अकर्मक क्रिया होती है। पहले के खाली स्थान में अकर्मक क्रिया आएगी। जिन क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। दूसरा सवाल है इसमें, एक मिनट दोस्तों, दूसरा दिया हुआ है, धारा के विपरीत तैरना आसान नहीं होता, वाक्य में संबोधक अव्यय है। इस खाली स्थान में कौन सा क्या आएगी दोस्तों? दूसरे के खाली स्थान में के विपरीत आएगा। क्या आएगा? के विपरीत आएगा। तीसरा सवाल है, शब्द सिंधु शब्द में समास है। तीसरे में कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है। तीसरे का खाली स्थान में द्विगु समास आएगा। चौथा सवाल दिया हुआ है, एक मिनट दोस्तों रुकिएगा। चौथा सवाल दिया हुआ, ये भवन उत्तम है, इस वाक्य में विशेषण पूछा गया है। चौथा में क्या पूछा गया है? विशेषण पूछा गया है। इसके कौन सा विशेषण आएगा? चौथा का उद्यमावस्था विशेषण आएगा। कौन सा आएगा? उद्यमावस्था विशेषण आएगा। चौथा का राइट आंसर होगा। पांचवा दिया हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे सर्वनाम है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबद्ध वाचक सर्वनाम है। पांचवे के खाली स्थान में संबद्ध वाचक सर्वनाम आएगा। छठा दिया हुआ है, सुक्रम में प्रयुक्त उपसर्ग है। पांचवें में कौन सा उपसर्ग दिया हुआ है? सुक्रम में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसे पांचवे के खाली स्थान में सु आएगा। पांचवे के खाली स्थान में
सु आएगा दोस्तों। तीसरा दिया होगा 6 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। इसको पढ़ना है, बाद में उत्तर देना है। तीसरे 6 नंबर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 6 नंबर का चौथा सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित अपघटित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ये 6 नंबर का है। चौथा सवाल 6 नंबर का है। सेक्शन डी को पढ़ेंगे, निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 46 शब्दों में लिखिएगा। ये दोस्तों 46 शब्दों में इसका आंसर देना है। पांचवे का कहाँ पाठ से पूछा गया है, 2 नंबर का सवाल है। छठा सवाल है, आपकी दृष्टि से भगत के कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण थे, 2 नंबर का पूछा गया सवाल। छठा सवाल 2 नंबर का है। सातवां सवाल है, बसेगी दूरी मुस्कान का कवि ने के मन में क्या प्रभाव पड़ता है, 2 नंबर का सवाल है। सातवां 2 नंबर का है। आठवां पूछा गया है, आठवां सवाल पूछा गया है, हरि ने राजनीतिक पड़ी आए पद से आज निरंतर हो रहे जीवन मूल्यों का ह्रास का संकेत मिलता है, इस कथन का अपना मत स्पष्ट कीजिएगा। ये 2 नंबर का पूछा गया है। 9वां सवाल है, माता का अंचल पाठ में बच्चे बारात का जुलूस किस प्रकार निकालते थे, इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका 9वां का 2 नंबर का पूछा गया है। पाठ से पूछा गया है दोस्तों, 2 नंबर का सवाल है। 10वां सवाल है, जापान में अज्ञे ने एक जले हुए पत्र पर एक उजली साया देकर क्या सोचा था दोस्तों, 2 नंबर का पूछा गया है। आपको पता ही होगा दोस्तों, पाठ से पूछा गया सवाल है 2 नंबर का। 11वां सवाल है, ज्ञान शत्रु खुलना मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। 11वें का मुहावरे का अर्थ बताना है। ज्ञान शत्रु खुलना मुहावरे का अर्थ, 11वें का मुहावरे का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, 2 नंबर का पूछा गया है अभी। सेक्शन सी को पढ़ेंगे, निम्नलिखित पढ़ी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ये 4 नंबर का पूछा गया है। सेक्शन सी को 12 सवाल है, 4 नंबर का पूछा गया 12 सवाल। 13वां सवाल है, प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ये 4 नंबर का दिया हुआ है। ये 4 नंबर का दिया हुआ है। 13वां सवाल। 14वां सवाल दिया हुआ है, ये भी 4 नंबर का है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अदन सूख कर खिचड़ी के बार पे दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव का इंगित करता है। ये दोस्तों 4 नंबर का है। 14वां सवाल। 15वां सवाल है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग की काव्यगत विशेषताओं का संक्षेप में प्रकाश डालिएगा। ये 4 नंबर का सवाल है। 15वां सवाल 4 नंबर का, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सेक्शन अभी डी दिया हुआ है, लास्ट डी दिया हुआ है सेक्शन। 16 सवाल है, बंधन आनंद कौशल्यान के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। ये 4 नंबर का दिया हुआ सवाल। अथवा दिया हुआ है, सूरदास के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व में विषय में लिखिए। इस किताब से पूछा गया सवाल, 4 नंबर का। 18वां सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय में लगभग 300 शब्दों में निम्न लिखना है। 18वां प्रश्न में निम्न दिया हुआ 6 नंबर का, बढ़ती जनसंख्या, सैटेलाइट चैनलों का बढ़ता जाल, परिवार के प्रदूषण, मेरी कल्पना का विद्यालय, मोबाइल फोन, किसी एक 4 में से किसी एक पर निम्न लिखना है। 6 नंबर का पूछा गया 300 शब्दों में। 19वां सवाल है, प्रधानाचार्य को बस चालक द्वारा बस तेज चलाने वाले ठीक समय पर स्टॉप न पहुंचने पर शिकायत करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखने का है। 19वां प्रार्थना पत्र का सवाल दिया हुआ है। 4 नंबर का पूछा गया 19वां सवाल। और 20वां लास्ट सवाल दिया हुआ है, विज्ञापन का संस्था इस संस्था का दूसरा नाम है, उस पर विज्ञापन लिखने का दोस्तों 20वां सवाल है। 4 नंबर का पूछा गया है। आपके एग्जाम में 20 सवाल पूछे जाएंगे, 20वां सवाल विज्ञापन का पूछा जाएगा।